Very good morning, bachcho. Today we will revise our very first chapter, Jatin Sandal. Okay, and the writer of the chapter is सुकुमार रॉय. सुकुमार रॉय के द्वारा लिखी गई ये एक शॉर्ट स्टोरी है बच्चों, जतिन सैंडल. सो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूसडे आपका जो है टेस्ट होगा इस चैप्टर का. ओके, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका. सो लेट्स रीड इट. देखते हैं व्हाट इज़ देयर इन दिस चैप्टर, व्हाट इज़ द स्टोरी. मैं आपको ब्रीफ स्टोरी बताऊंगा इसकी बच्चों. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो यू नो जतिन इज़ अ नॉटी बॉय, एक केयरलेस लड़का है. ओके, और स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम द वार्निंग ऑफ हिज फादर कि अगर आपने इस बार अपने सैंडल तोड़े तो आपको जो है टूटे हुए पहनने होंगे, नए नहीं ला करके दिए जाएंगे. सो जतिन आपको पता है कि केयरलेस लड़का है. ही नीडेड अ पेयर ऑफ शूज़ एवरी मंथ. उसको हर महीने जो है एक नए जोड़ी जूते की ज़रूरत होती है और हमेशा हिज क्लॉथ ऑलवेज टोर आफ्टर ए फ्यू डेज वियर. कुछ दिन पहन करके वो जो है अपने कपड़े फाड़ देता है. और देखो बच्चों उसके अंदर क्या केयरलेसनेस है. उसकी जो बुक्स हैं दे हैड टॉर्न कवर्स. उनके कवर्स जो हैं वो फटे हुए होते हैं. पेजेस वर क्रीज्ड एंड स्लेट हैव क्रैक फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, स्लेट भी है जो उसकी, वो भी उसके अंदर क्रैक होता है, कवर फटे होते हैं. सो ही वॉज केयरलेस बॉय. ओके, अनदर ऑफ हिज बैड हैबिट वॉज टू च्यू द एंड ऑफ हिज पेंसिल. और हमेशा जो है अपनी पेंसिल का जो एंड है वो भी हमेशा चबाता रहता है. सो एक दिन क्या होता है कि वो स्टेयर से क्यों चढ़ रहा होता है स्लोली. ठीक है, और जैसे ही उसका पापा उसको नए सैंडल ला करके देता है तो वो कुछ दिन उसको बहुत ही केयरफुल रहता है अबाउट हिज सैंडल्स. ओके, लेकिन धीरे धीरे वो जो है अपने पुराने रंग ढंग में आ जाता है. ही वॉज एट हिज ओन सेल्फ. ओके, वो अपने उसी तरह मतलब चलने लगता है. और वन डे वो जब स्टेयर से चढ़ रहा होता है, ही रश डाउन द स्टेयर केसेज एंड स्टम्बल अगेंस्ट द स्टोन्स. और उसकी ठोकर लगती है और वो गिर जाता है. लेकिन बिफोर ए मंथ वॉज गॉन हिज सैंडल वर टॉर्न अलॉन्ग द फ्रंट. और वो एक महीने में ही जो सैंडल उसको नए ला करके दिए थे वो तोड़ देता है. देन उसकी मम्मी जो है उस कॉबलर को एडवाइज करती है कि यस, कॉबलर को बुलाना चाहिए और उनको मैंडेट करना चाहिए. ओके, टूटे हुए सैंडल्स को. बट द कॉबलर वॉज नॉट कॉल्ड एंड द शॉल्स कैप्ट वाइडर. लेकिन कॉबलर को नहीं बुलाया गया और जो शॉल ऑफ द सैंडल थे इट कैप्ट वाइडर. और वो जो है बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं. फिर क्या होता है, देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट जतिन केयर फॉर हिज काइट. और जतिन जो है वो एक चीज़ में बहुत रुचि लेता था. इट वॉज हिज काइट. और वो क्या थी बच्चों, वो उसकी पतंग थी. ओके, वो पतंग में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है. सो ही वुड केयरफुल पैच एंड मैंडेड एंड बाय द काइट एंड दैट कॉट हिज फैंसी. और वो जो है केट मैंडिंग जो है, उस काइट मैंडिंग जो है उसकी फैंसी को कोट करता है. ओके, मतलब उसको बहुत अच्छी लगता है कि पतंगे, रंग बिरंगी पतंगे बनाना, उनकी टेल्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर काम करना. इफ़ द काइट हैड ए टीयर ही बर्स्ट इनटू द किचन डिमांडिंग ग्लूज. और वो जब उसके अंदर कोई कट लग जाता है या कोई फट जाती है तो वहाँ से किचन से ग्लू लेकर के आता है. इफ़ यू वांटेड टू ऐड ए टेल टू काइट और needed a pair of scissors had crimped through the mother's saving fathers. सॉरी, ये मदर जो गलत लिखा हुआ है फादर्स है. फादर का जो दाढ़ी वाला बॉक्स है, सेविंग बॉक्स है, उससे सीजर्स वगैरह लेके आता है और उसको अच्छे से मैंड करता है. एक दिन क्या होता है कि जतिन का जो फादर है rather scared after returning home from school. Okay, he had torn his new clothes while climbing a tree. वो पेड़ पे चढ़ रहा था, उसके जो कपड़े हैं वो फट जाते हैं. He tried to push his feet into his sandals but found them beyond repair. लेकिन अब उसके जो जूते जो हैं वो अब रिपेयर के लायक नहीं रहे. But these thoughts vanished from his mind and he climbed down the stairs to go outside and fly his kite. He jumped down 3 steps at a time. One sandal wrapped one so wide that it seemed to grimace with all its teeth out. और जब वो जल्दबाजी में स्टेयर से चढ़ रहा है तो एक साथ 3 स्टेयर्स चढ़ने की कोशिश करता है और उसका जो कैप ऑफ द शॉल्स है इट वॉज टू वाइड, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है और फट जाता है. When he jumped over the last 3, sometimes strange happened and the ground underneath his feet
slide away and his torn sandal whisked him into the sky। और उसका अचानक से क्या होता है कि उसका जो फटा हुआ जूता है वो उसको लेकर के एक तरह से beneath his feet slide away and his torn sandals whisked him into the sky, और उसको एक तरह से स्काई के अंदर लेकर के उड़ जाता है। When the sandal dropped him to the ground, और जब जूता जो है ग्राउंड पे गिरता है, जतिन saw that he had reached a strange place, तो उसको ऐसे लगता है कि वो किसी एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया है। ओके, कॉबलर सिटिंग ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ जो है कौन बैठे हुए हैं, कॉबलर बैठे हुए हैं। When they saw Jatin, they came and took off his shoes and started brushing off and dust carefully। जब वो उसके पास आते हैं और उसके सैंडल्स को निकालते हैं और उसको ब्रश वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। One among them, kind of leader, said to Jatin, I hear that you are very naughty। और वो कहता है कि उनका एक लीडर आकर के कहता है कि आप बहुत नोटी हैं। ओके, look at what you have done to your sandal, they are nearly dead। आपने सैंडल की हालत देखो, वो अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, they are nearly dead। Having regained his nerve by then, Jatin asked, does a shoe have a life that you say nearly dead? That you say it is nearly dead। वो कहते हैं कि क्या जूते की कोई लाइफ थोड़ी होती है जो कि आप कह रहे हैं कि ये नियरली डेड हो गया है। ओके, देन व्हाट हैपन, तभी जो है बच्चों कॉबलर जो है उसको उसका जूता लौटा दे देता है उसके हाथ में और कहता है कि स्टार्ट मैंडिंग, और उसको कहता है कि तुम खुद ही उसको मैंड करो। जतिन वॉज फ्यूरियस, वो चिढ़ जाता है। ओके, आई डोंट मैंड शूज, मुझे जूते जो है मैंड करने नहीं आते, कहता है। कॉबलर डू दैट, ही क्राइड, और कॉबलर जो है चिल्लाता है। कॉबलर स्माइल्ड एंड सेड, इट्स नॉट इजी टू गेट अवे माई फ्रेंड, यहाँ से जाना आसान नहीं है। हेयर टेक द नीडल एंड द थ्रेड एंड स्टार्ट स्टिचिंग। तभी वो उसको जो है कहता है कि ये सुई और जो धागा पकड़ो और उसको स्टिचिंग करो। स्टिचिंग मतलब बच्चों सिलना। जतिन एंगर हैड सबसाइडेड बाय देन, और तभी जो है जतिन का गुस्सा जो है इट वाज सबसाइडेड। ओके, एंड ही फेल्ट अ लिटिल अफ्रेड, वो डर जाता है। ओके, उसको गुस्सा आ जाता है। बट आई डोंट नो हाउ टू स्टिच, वो कहता है कि मुझे नहीं पता। एंड तभी जो कॉबलर रिप्लाई करता है, कहता है कि डोंट वरी, आई विल टीच यू, मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको मेंड करना है। ओके, तभी जो है कॉबलर वॉज पेशेंट एंड जतिन स्लोली लर्नड। तभी कॉबलर जो है वो पेशेंट गंभीर होते हैं, एंड जतिन स्लोली लर्नड, और धीरे धीरे जतिन सीख जाता है। ही हैड नेवर रियलाइज्ड हाउ मच स्किल वर नीडेड टू मेंड शूज, उसको नहीं मालूम कि कैसे कितना मेहनत लगती है जूते को रिपेयर करने में, मेंड करने में, सिलने में। ओके, and the needle pricked his finger and his neck hurt from bending over the shoes too long। और उसकी जो उंगली के अंदर जो नीडल है वो प्रिक्ट हो जाती है, चुभ जाती है, एंड और नीचे ऐसे गर्दन के रहने से उसकी गर्दन भी दुखने लग जाती है। ही प्लेड, कैन आई डू अदर वन टुमारो। तभी वो कहता है, एक जूता उसने मेंड कर दिया है बच्चों, और जब दूसरे जूते की बारी आती है तो कहता है इसको मैं कल कर लूँगा। लेकिन व्हाट यू मीन, द कॉबलर सेड, अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क यू कैन नॉट स्टॉप। जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप रुक नहीं सकते। ओके, सो once you finish your sandal you will learn to walk properly so that you don't torture your shoes again। ताकि आप अपने जूते को दोबारा से टॉर्चर ना करें, इसलिए आपको अभी करना पड़ेगा। then you must go to tailor to stitch your cloth। फिर आपको जो है टेलर के पास जाना पड़ेगा अपनी क्लॉथ को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए। then we shall see to the other things that you have broken। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ें जो आप तोड़फोड़ करते हैं उनको भी आपको सही करना होगा। टी रोल डाउन जतिन साइज, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, एंड वो थैंक गॉड दिस वन वॉजंट सो बैडली टोन, दूसरा जूता जो है इतना ज़्यादा फटा हुआ नहीं था। अगले दिन कॉबलर उसको लेकर के जाते हैं, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, एक 5 मंजिला बिल्डिंग के अंदर लेके जाते हैं। ओके, और वहाँ से ही वॉज मेट टू क्लाइंब द स्टेयरकेस 1 स्टेप एट ए टाइम। उसको कहा जाता है कि आपको एक बार में एक ही स्टेप चढ़ना है। ही लुक एट द धोती एंड शुक देयर हेड्स इन disapproval। oh yes we have torn a good part of this sheer injustice, start stitching quick। तभी जो वो कहता है कि आपने अपनी धोती को बहुत गंदी तरह से फाड़ा हुआ है, आपको खुद ही इसको स्टिच करना होगा। यस, जतिन डेयर नॉट रिफ्यूज, अब वो मना नहीं कर सकता था, इसमें इतना साहस नहीं बचा था। ही टुक द नीडल एंड थ्रेड एंड बिगिन टू स्टिच, उसने अब खुद ही सुई और धागा उठाया और स्टिचिंग जो है स्टार्ट कर दी। ही हैड ओनली pierced through the cloth twice when the tailor cried
इज दिस व्हाट यू कॉल स्टिचिंग, स्टार्ट ओवर। तभी वो उसका कहता है ऐसे करते हैं स्टिचिंग, उसको दोबारा स्टार्ट करो। लेकिन जतिन जो है बहुत बुरा फंसा हुआ है। ओके, टेलर लाफ्ड, और वो टेलर हंसता है। आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? दे आस्क्ड वी हैव मैनी ऑफ द थिंग्स यू लाइक टू ईट, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम खाना पसंद करते हो। दे बॉट हिम सम पेंसिल, वो उसके सामने कुछ पेंसिल ला करके रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जतिन जो है हमेशा पेंसिल को चबाते रहता है। यू लाइक टू चू पेंसिल डोंट यू, ईट दिस, वी हैव नथिंग एल्स, हमारे पास और कुछ नहीं है, आपको पेंसिल ही खाना पड़ेगा, वो उसको कहते हैं। दे लेफ्ट हिम एंड वेंट बैक टू देयर वर्क टायर्ड एंड हंग्री, वो जो है वापस चले जाते हैं अपने अपने काम पर। एंड ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, जतिन जो है फिर जो है सो जाता है। ही सून फेल asleep एंड जस्ट देन समथिंग स्विच्ड अक्रॉस द स्काई, तभी जो है समथिंग स्विच्ड अक्रॉस द स्काई, उसको लगता है कि कुछ ऐसे स्विच कर रहा है। ओके, समथिंग वॉज फर्लिंग। ओके, एंड तभी इट वॉज द काइट दैट जटिन हैड पेस्ट, और वो ये क्या होता है बच्चों जो स्विल कर रहा है? इट वॉज द काइट, वो पतंग होती है जो वो मेंट करता है। इट वर्शिप टू हिम एंड आई हैव कम टू हेल्प यू, तो पतंग कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करने लगता हूँ, और फिर जो है जतिन उसकी टेल को पकड़ता है और नीचे आ जाता है। सिंस देन बच्चों जतिन जो है एक सिंसियर बच्चा बन जाता है। जतिन वॉज इल फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिन जो है वो बीमार रहता है। आफ्टर ही रिकॉर्ड हिज मदर वुड से एवर सिंस ही फेल डाउन द स्टेयरकेस माई सन हैज़ बिकम वेरी वीक, तब से जो है मेरा बच्चा बहुत बीमार रह गया है। ही हैज़ नो लॉन्गर एन एनर्जेटिक, वो अब उतना एनर्जेटिक नहीं है। ही डजंट ट्रस्ट और जंप अप एंड डाउन स्टेयर्स एनी लॉन्गर। ओके, वो अब इतना ज़्यादा जो है नहीं करता है, उछल कूद भी नहीं करता है। हाउ एल्स कैन हिज शूज लास्ट फॉर 4 months, और पिछले 4 महीने से उसके जूते भी कितने अच्छे हैं। ओके, बट द ट्रूथ वॉज दैट जतिन हैड नॉट फॉरगेटन द लेसन ही हैड लर्न फ्रॉम द कॉबलर एंड द टेलर, जो उसको नींद में जो सपने में जो ये आप दिख रहा है उसको, इसको जैसे वो बहुत अच्छा लेसन उसको मिलता है। सो दिस इज़ द चैप्टर बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जतिन को एक सपना आता है, कैसे वो गिरता है, और उसको सपना आता है टेलर और कॉबलर मिलते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसको लर्न करें, रिवाइज करें, वीडियो वॉच करें। ओके बच्चों, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको दे दूंगा। ओके, और यू आर टू डू द क्वेश्चन आंसर आपने किए हुए हैं वो वहीं से भी लर्न कर सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।